Okay. So yesterday, as we have seen, if you want to find fifth root of 1, what is the equation that we need to solve? Fifth root of 1 is equal to x, which implies x power 5 is equal to 1, which implies x power 5 minus 1 is equal to 0. Yes or no? So all fifth roots of 1 are solutions of this equation. Yes or no? कल वही किया था ना हमने, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व किया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए. सो वैसा फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या है बेटा? सर आप वीडियो अपलोड किए सर? वीडियो बोला तो है, अपलोड किया नहीं, आया नहीं क्या अपलोडिंग अभी तक? नो सर. ओके, मैं देखता नंबर का सर देखता हूँ. ठीक है, आज रात ही. एक्लिप्स का भी नहीं आया सर. एक्लिप्स का भी नहीं आया सर. नहीं, वो आज हो गया शायद, मोस्टली आज हो जाएगा रात में. अभी सुबह से हो रहा है अपलोडिंग. ओके सर, ठीक है, हम चेक कर लेंगे सर. ओके. ये यहाँ देखिए. So if you want to find cube roots of 1, we have solved x cube minus 1 equal to 0. If you want to find fifth roots of 1, x power 5 minus 1 equal to 0 को solve करना है. Solve. But x cube minus 1 को हम easily solve किया, but x power 5 minus 1 को इतना easily solve नहीं कर सकते, क्योंकि x power 5 minus 1 अगर factorize किया तो you get x minus 1 into x power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 equal to 0. This is what you're going to get on factorization. x equal to 1 तो बहुत easily आ जाएगा, but बाकी 4 रूट्स के लिए आपको क्या करना है? इस फोर्थ डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना है. फोर्थ डिग्री इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ऐसा ना? फोर्थ डिग्री इक्वेशन को आपको पता है कि इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट? सो सॉल्विंग दिस इक्वेशन इज नॉट ए जनरल मेथड. ऐसा इक्वेशंस को सॉल्व करके हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है हम आगे नहीं निकाल पाएंगे. क्यूब रूट्स तक हम इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं. सो व्हाट इज ए जनरल मेथड टू फाइंड? What is a general method to find nth roots of unity? कोई भी fifth root, sixth root, seventh roots find करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है? ठीक है, this is based on Euler's method. This method is based on Euler's method. Okay, so first हम क्या करेंगे? 1 power 1 by n फाइंड करना है. सब सही है. 1 power 1 by n फाइंड करना है. 1 power 1 by n को आप क्या कैसे कन्वर्ट करिएगा? 1 को आप ऑयलर फॉर्म में लिखने के लिए कोशिश करिए. व्हाट इज द ऑयलर फॉर्म ऑफ 1? व्हाट इज द मॉड ऑफ 1 एंड व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1? सो 1 तो एग्जैक्टली रियल एक्सिस पे है, मॉडुलस 1 होगा. आर्ग्यूमेंट कितना है? व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1? 0. सो e पावर i0 लिख सकते हैं, ऐसा ना? 1 को आप e पावर i0 लिख के पावर 1 by n लिखा तो द नंबर विल टर्न आउट टू बी e पावर i0 by n. 0 by n तो 0 है, e पावर i0 विच इज अगेन इक्वल टू 1. सो 1 पावर 1 by n विल टर्न आउट टू बी 1. बट हमको सिंगल वैल्यू नहीं चाहिए. आई वॉन्ट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज. आई वॉन्ट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज. सो मैं क्या करता हूं? 1 का ऑयलर फॉर्म लिखता हूं, बट इन ए जनरल वे. जनरल वे का मतलब है इसका आर्ग्यूमेंट जो है सिर्फ 0 है क्या, या और भी पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स है? आर देयर एनी मोर पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स फॉर 0 फॉर 1? Zero can also be called 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, anything. So can I write this as 2k pi? Yes, sir. K is any integer, right? If k is any integer,
e power 2k pi will always be equal to 1. So instead of writing e power I0, what are we going to write? 1 as e power I 2k pi whole power 1 by n. Okay. So that is equal to e power I 2k pi by n. So this number, now this is not a single number. If you change k, you can put k equal to 0, 1, 2, 3, 4, so on. You can put any number in the place of k. So as you put different numbers, you're going to get different nth roots of unity. Okay, clear? समझ में आया नहीं? Yes, sir. For example, if you want fifth roots of unity, what are the fifth roots of unity? Simply e power I 2k pi by 5 put करना है, right? n equal to 5 put करना है. So आप k के प्लेस में क्या क्या नंबर्स पुट कर सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, so on. You can put any number in the place of k. All these numbers are fifth roots of unity. Okay? किसी को कुछ कंफ्यूजन आ रहे हैं? कुछ कंफ्यूजन लग रहा है? कुछ गड़बड़ है? क्या चल रहा है? So कितना fifth roots of unity होना चाहिए? How many fifth roots of unity should be there? 5. हाँ 5 होना चाहिए ना. बट अभी कितना लग रहा है आपको? How many fifth roots of unity are there according to this theory? k के प्लस में मैं बहुत नंबर्स पुट कर पा रहा हूं ना. सो कितना फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है अभी? इनफाइनाइट लग रहा है ना, बट एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं है. क्योंकि आप देखिए, एक बार लिख के देखेंगे. सो k इक्वल टू 0 पुट किया तो e पावर I0 होगा, ऐसा लो. k इक्वल टू 0 इंप्लाइज e पावर I0. इसके बाद e पावर I k इक्वल टू 1 पुट किया तो 2 पाई बाई 5. k इक्वल 2 पुट किया तो e पावर I 4 पाई बाई 5. ओके, समझ में आ रहा है क्या नहीं? पैरेलली मैं ये नंबर्स को ऑर्गन प्लेन में प्लॉट कर लेता हूं. As you can see, all these numbers have modulus is equal to 1. ऐसा ना? अगर समझ में आया तो रेस्पॉन्ड करिए. सबका मॉडुलस 1 है ना. सो ऑल ऑफ देम लाई ऑन ए यूनिट सर्कल, राइट? ऑल ऑफ देम लाई ऑन ए यूनिट सर्कल. व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? e पावर I0 का मतलब क्या है? e पावर I0 इज नथिंग बट 1. ऐसा ना? e पावर I0 इज नथिंग बट 1. नेक्स्ट, व्हाट इज e पावर I 2 पाई बाई 5? 2 पाई बाई 5 कितना है? Anybody? What is 2 pi by 5? 2 pi is 360 by 5 is how much? How much is 2 pi by 5? 72 degrees, right? So you have to rotate by 72 degrees. Yes or no? So this point represents e power I 2 pi by 5. What is e power I 4 pi by 5? What is this angle? One more 72 degrees extra. This is 72 into 2 है ना? Yes or no? So you have to go further by how many degrees? So this is e power I 4 pi by 5. Okay, this is the third fifth root of unity. Okay, next, what is the next one? E power I 6 pi by 5. What is 6 pi by 5? You have to go 72 degrees more. ऐसा नो? So अभी तक कितना हो जाएगा? 72 72 72 किया तो 216 हो जाएगा, right? Somewhere here. अकाउंटिंग क्लियर है? e power I 6 pi by 5. Okay, next, what is the next root? E power I 8 pi by 5. What is 8 pi by 5?
72 degrees more, ऐसा ना? This e power I 8 pi by 5. अभी तक कितना रूट्स आ गया? How many fifth roots of unity did we find out till now? Anybody? 5. 5. हाँ, अभी तक 5 तो हो गया. अब आगे जाइए. अगर k के प्लेस में 5 पुट कर लीजिए. 5 पुट किया तो क्या आएगा? e power I 2 into 5 pi by 5. 5 कैंसिल हो गया. क्या बच गया? e power I 2 pi. What is e power I 2 pi? e power I 2 pi क्या है? 360 डिग्री. हाँ, वापस 1 हो गया ना. देखिए, वापस ये वाला नंबर आ गया. इसके बाद 6 पुट किया तो वापस ये वाला नंबर आ जाएगा. ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला, ऐसा करके these 5 numbers will go on coming repeatedly. समझ में आ रही? हमको लग रहा है कि इनफाइनाइट केस में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, बट सारा केस के लिए अलग अलग नंबर्स नहीं आएगा. सो अलग अलग नंबर्स कहां तक आया? सिर्फ 0 से लेके 4 तक अलग अलग नंबर्स आया. समझ में आ रहे? 5 से क्या हो गया? It just goes on repeating. ऐसा ना? समझ में आया कि नहीं? सो जितना रूट्स आपको चाहिए, जितना रूट्स आना चाहिए, फिफ्थ रूट्स, there should be 5 fifth roots of unity. So you're going to get only 5 fifth roots of unity, and after that these numbers are going to get repeated. Okay or not? समझ में आया या नहीं? Yes, sir. So e power I 2k pi by n represents all the nth roots of unity. Now here k can go from 0, 1, 2, 3, 4 up to n minus 1. ये n minus 1 क्यों लिख रहा हूं? समझ में आ रहा है? n minus 1 तक आपको सारा nth roots एक बार आ जाएगा. For all the numbers after this, the same roots are getting repeated again. क्लियर है? जैसा फिफ्थ रूट्स के लिए 0, 1, 2, 3, 4 तक अलग अलग रूट्स आया, नेक्स्ट 5 से वापस सेम रूट्स रिपीट हो गया. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. So as you can see, e power I0, the first nth root of unity is always equal to 1. इसके बाद फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट को आप अल्फा बोल दिया, तो इफ यू कॉल इट अल्फा, all the other nth roots can be expressed in terms of alpha because the second root is nothing but alpha square. Can you see? इसको स्क्वायर किया तो यही आएगा. ऐसा ना? e power I 2 pi by 5, what is whole square? e power I 4 pi by 5. ऐसा ना? The next root will turn out to be alpha cube. The next root will turn out to be alpha power 4. Is it clear? So the nth roots of unity can be represented as 1, alpha, alpha square, alpha cube, so on up to alpha power n minus 1. Do you understand this? Yes, sir. So next पेज में जा सकता हूं? Can I go to the next page? So once you understand now properties of nth roots of unity. First property,
1 alpha, alpha square, alpha cube, so on up to alpha power n minus 1 denote nth roots of unity, where alpha is equal to e power I 2 pi by n. Okay, क्लियर है? All these are roots of x power n minus 1 equal to 0. Yes or no? All these numbers are roots of x power n minus 1 equal to 0. Okay? Clear? And as you can see, there is no x power n minus 1 term. So sum of all these roots कितना है? Sum of all roots is always equal to 0. Clear? क्योंकि sum of the roots का फॉर्मूला क्या है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, सेकेंड पावर्स कोएफिशिएंट बाय टॉप पावर्स कोएफिशिएंट. सेकेंड पावर्स कोएफिशिएंट यहां है ही नहीं, 0 है. So sum of roots will always be equal to 0. Clear? Next, product of roots is equal to minus 1 whole power n minus 1. Product of the roots is minus 1 whole power n minus 1. Product of the roots का मतलब 1 into alpha power 1 into alpha power 2 into alpha power 3 into so on up to alpha power n minus 1. ये सबको multiply किया था, you're going to get minus 1 whole power n minus 1. Can anybody see why this is happening? कोई मुझे लॉजिक दिखा सकता है ऐसा कैसे हो रहे? दीपान्विता कुछ बोल सकते हैं? ये तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, अल्फा पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n माइनस 1 लिख सकता हूं. is equal to alpha power what is 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n minus 1. ये तो AP है ना, this is AP, right? So n into n minus 1 by 2 is on n by 2 into first term plus last term. यहां up to n है तो n into n plus 1 by 2 आएगा. हमको n minus 1 तक ऐड करना है, so n minus 1 into n by 2. okay, that is equal to what is alpha? E power I 2 pi by n into n minus 1 by 2. So n cancel हो गया, 2 cancel हो गया, that is e power I pi into n minus 1. That is e power I pi whole power n minus 1. E power I pi is nothing but minus 1 whole power n minus 1. ठीक है? समझ में आया कैसा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? Yes, sir. Next, x power n minus 1 can be written as x minus 1 into x minus alpha into x minus alpha square, so on x minus alpha power n minus 1. Can I do this? क्योंकि all these are roots of this equation, right? All these are roots of this equation. So x power n minus 1 को x minus a into x minus b into x minus c ऐसे लिख सकता हूं as a product of the factors. Clear? So put x is equal to 1. Put x is equal to 1. ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं? x power n minus 1 by x minus 1 is equal to
x minus alpha into x minus alpha square into so on x minus alpha power n minus 1 बोल सकता? Right? Put x is equal to 1 है, put x tends to 1. अगर x 1 के सामने गया तो what does this number go to? As x tends to 1, x power n minus 1 by x minus 1 क्या होगा? लिमिट्स में फॉर्मूला याद है? Limit x tends to 1, x power n minus 1 by x minus 1. What does this turn out to be? Limit x tends to 1, x power n minus 1 by x minus 1 क्या होगा? n into x power n minus 1. हाँ, n into x power नहीं, 1 power n minus 1. So as x tends to 1, ये वाला टर्म जो है, this will turn out to be n into 1 power n minus 1, which is equal to n. Okay. What happens to the right hand side? This is nothing but 1 minus alpha into 1 minus alpha square into 1 minus alpha cube, so on up to 1 minus alpha power n minus 1. समझ रहे? ये डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क पूछ सकते हैं आपसे. 1 minus alpha into 1 minus alpha square into 1 minus alpha cube. उसका वैल्यू क्या है? The value is nothing but 1. Okay. यहाँ तक क्लियर है प्रॉपर्टीज? So geometrically, if you plot nth roots of unity on a organ plane, where does nth roots of unity lie? So one number is 1, yes or no? Now this whole 2 pi angle is divided into n parts. So this whole 2 pi is equally divided into n parts. समझ रहे? एक एंगल 2 pi by n, 2 pi by n ऐसा. So each of this point represents nth root of unity. समझ रहे? अगर 5th रूट चाहिए तो 5 पार्ट्स करना पड़ेगा, 6th रूट चाहिए तो 6 पार्ट्स करना पड़ेगा, 7 रूट चाहिए तो 7 पार्ट्स करना पड़ेगा, सो ऑन. ओके. So all the nth roots of unity are equally placed on a unit circle. Clear or not? समझ में आया? यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो बोलिए, नेक्स्ट पेज में जाएंगे. Yes, sir. ओके, गुड. Question. Alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, so on up to alpha n minus 1 are the complex nth roots of unity. Are the complex nth roots of unity. Find value of
find value of 9 minus alpha 1 into 9 minus alpha 2 so on up to 9 minus alpha n minus 1. ये समझ में आ रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट से हो सकता है ये? देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन और द कॉम्प्लेक्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी. इसका मतलब 1 छोड़ के बाकी सब. फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 minus alpha 1 into 9 minus alpha 2 so on up to 9 minus alpha n minus 1. So where do we start? Any suggestions for first step? Any suggestions for first step? X power n minus 1 equals to x minus 1. Good. X power n minus 1 is equal to x minus 1 into x minus alpha 1 into x minus alpha 2 so on up to x minus alpha n minus 1. So what shall we put in the place of x? Put x is equal to 9. 9. So 9 power n minus 1, x minus 1 को नीचे लेके आइए by 9 minus 1 is equal to 9 minus alpha 1 into 9 minus alpha 2 so on up to 9 minus alpha n minus 1. So what is the answer? 9 minus alpha 1 9 minus alpha 2 so on is equal to, the answer is 9 power n minus 1 by 8. Clear है? Okay? समझ में आ रहे? थोड़ा सा और दिमाग लगाइए. सो आपको 9 प्लस अल्फा 1 9 प्लस अल्फा 2 9 प्लस अल्फा 3 सो ऑन अप टू 9 प्लस अल्फा n minus 1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? What should you do if you want this? Any ideas? कोई सजेस्ट कर सकता है? What can we do if you want 9 plus alpha 1 so on? कुछ आइडिया आ रहे किसी को? तमन्ना, शयंतन, कुणाल, दीपान्विता, अनिकेत. तो सिंपली क्या कर सकते हैं? पुट, हाँ बोलिए. पुट सर माइनस कॉमन लेंगे. माइनस कॉमन लिया तो बीच में प्लस चाहिए मुझे. क्या कर सकते हैं? कुछ आइडियाज? सो पुट x इज इक्वल टू, क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू माइनस 9. 9 के प्लेस में माइनस 9 पुट करिए. तब क्या आएगा? माइनस 9 होल पावर n माइनस 1 बाय माइनस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू. सो व्हाट हैपेंस हियर? माइनस 9 माइनस अल्फा 1 minus 9 minus alpha 2 minus 9 minus alpha 3 so on up to minus 9 minus alpha n minus 1, right? Which implies minus 9 whole power n minus 1 by minus 10 is equal to. So हर एक ब्रैकेट में से मैं माइनस बाहर कर सकता हूं. So if I take minus common from each bracket, how many minuses will I get? Minus 1 whole power how much? How many minuses will I get? Minus 1 whole power? minus 1. N minus 1 times what will be left out? 9 plus alpha 1, 9 plus alpha 2, 9 plus alpha 3, so on up to 9 plus alpha n minus 1. Okay? So if you want this, you just have to take it on to the other side. So minus 1 whole power n minus 1 को आप नीचे लेके आइए. So minus 9 whole power n minus 1 by minus 1 whole power n minus 1, you have another minus. So minus 1 whole power n times 10. अब चाहे तो ये minus 1 जो है आप ऊपर भी भेज सकते हैं.
-1 होल पावर n, +1 और -1 में कुछ भी हो सकता है. सो +1 है तो भी मैं ऊपर भेज सकता हूँ, -1 है तो मैं ऊपर भेज सकता हूँ. So it will turn out to be -1 whole power n times by 10 times -1 whole power n times 9 power n minus 1. So if you multiply this, -1 whole power n into -1 whole power n क्या होगा? -1 whole power 2n होगा. So -1 का पावर 2n हो गया, इवन नंबर हो गया तो क्या होगा? -1 whole power n into -1 whole power n will turn out to be +1. Okay. So 9 power n minus -1 whole power n by 10 is the answer. Clear है? समझ में आया? आपको जैसा बोला था, अगर IIT JEE के लिए प्रैक्टिस करना है तो जो अरिहंत का बुक है वो लेने के लिए बोला था मैंने स्टार्टिंग में. So you can practice from that book. Okay. Okay, sir. So next question, if A is equal to cos 2 pi by 7 plus I sin 2 pi by 7. Find the quadratic equation whose roots are alpha is equal to a plus a square plus a power 4 and beta is equal to a cube plus a power 5 plus a power 6. I want to find the quadratic equation whose roots are this and this. So a combination of complex numbers and quadratic. So first, what is the quadratic equation whose roots are alpha and beta? A quadratic whose roots are alpha and beta is simply x square minus of sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0. ऐसा ना? ये तो हम 10th क्लास में किया है, right? This is the quadratic equation whose roots are alpha and beta. ऐसा ना? Yes, sir. And if you see this A, does this remind you of something? This is nothing but e power I 2 pi by 7. Yes or no? Is this nothing but the first seventh root of unity? The polar form of a complex number. First seventh or first complex seventh root of unity. Yes or no? So इसको मैं alpha, मतलब this A is nothing but the alpha which you have seen previously. Yes or no? So if A is one of the seventh root of unity, the other seventh root of unity are what? So the seventh roots of unity are nothing but alpha or A. According to this is the first one. इसके बाद a square, a cube, a power 4, a power 5, a power 6 तक जाएगा ना? ऐसा ना? These are the remaining 6 complex seventh roots of unity. Is or no? Seventh roots of unity एक तो 1 होगा. These are the remaining seventh roots of unity. Is or no? Yes, sir.
So now I want alpha plus beta. Alpha plus beta क्या है? एक बार ध्यान से देखिए. Alpha plus beta is nothing but a plus a square plus यहाँ a cube भी है plus a power 4 भी है plus a power 5 plus a power 6. This is what you need to find out. So what is the property of seventh roots of unity? We know that 1 plus a square plus a cube plus a power 4 plus a power 5 plus a power 6 ये सब कुछ मिलकर कितना आना चाहिए? 0. 0 आना चाहिए. So what is this? -1. -1. Okay, good. So alpha plus beta has been found out. Clear? Next you need alpha into beta. Let us try to find this alpha into beta. So alpha beta is equal to, what should you do? Just have to multiply these two. Yes or no? Multiply करना पड़ेगा. So multiply करेंगे. So to multiply easily, let us take first alpha is nothing but a times 1 plus a cube. थोड़ा सा मैं common ले लेता हूँ. And what can I take common from beta? A cube times 1 plus a square plus a cube. ऐसा हो? Right? So alpha beta is equal to a power 4 बाहर आ गया. So you just have to multiply these two. So 3 terms in the first bracket, 3 terms in the second bracket. So how many terms will you get when you multiply these two? 9 terms आएगा. So सारा अच्छे से लिख लीजिए. 1 के साथ 1 plus a square plus a cube. a से multiply किया तो a plus a cube plus a power 4 plus a cube से multiply किया तो a cube plus a power 5 plus a power 6. Okay, so that is equal to a power 4 times. Just have to collect things. देखिए 1 a square a cube a power 4 a power 5 a power 6 ये सब कुछ मिला के कितना हो गया? One a square a cube a power 4 a power 5 a power 6. These terms on summation give 0 as the answer, right? So what is left out? कोई बोल सकते हैं what is left out? इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या होगा? Anybody? What is the value of this bracket? The value of this bracket is nothing but 2a cube. Okay or not? समझ में आ रहा है क्या नहीं? Yes, sir. So there is nothing but 2a power 7. What is a power 7? A is the seventh root of unity. So a power 7 1 हो जाएगा. So this will turn out to be 2. Okay. So alpha beta is 2. So what is the equation? X square plus x plus 2 equal to 0. This is the equation whose roots are this alpha and beta. Clear or not? समझ में आ रहे हैं? आगे जा सकता हूं? आगे जा सकता हूं बेटा? बोलिए अगर समझ में आए तो. Okay, I'm going forward. I'm going to the next page. Okay? हाँ बोलिए बेटा. सर 2 कैसा आया सर? a to the power 7 क्या हुआ? A to the power 7. A is the seventh root of unity. A तो seventh root of unity है ना, तो उसको power 7 किया तो क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट तो क्यूब किया तो क्या होगा? 1 हो जाएगा. फोर्थ रूट को पावर 4 किया तो, सेवेंथ रूट को पावर 7 किया तो 1 आ जाएगा ना. यस सर. ओके, I'm going forward.
Next, properties of modulus and arguments. Properties of modulus and arguments. First, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 कितना होगा? ठीक है, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया. व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2? इट इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. ठीक है, क्योंकि मान लीजिए z1 इज r1 इंटू ई पावर आई थीटा 1, z2 इज r2 इंटू ई पावर आई थीटा 2. ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, क्या आएगा? What happens if you multiply these two? It will turn out to be r1 r2 times e power I times क्या आएगा? e power I times क्या आएगा? theta 1 plus theta 2. Theta 1 plus theta 2. ऐसा no? Properties of exponents. So if you multiply two complex numbers, what happened to the arguments? Arguments are getting added. Okay. And what is mod of z1 into z2? When you multiply two complex numbers, what is happening to the modulus? The modulus are getting multiplied directly. Yes or no? Modulus of z1 into z2 is modulus of z1 into modulus of z2. Clear? Okay? समझ में आया? ये गेस कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 क्या होगा? एनी आइडियाज? ऊपर वाला डेरिवेशन. हाँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. ओके, एंड व्हाट हैपेंस टू मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2? व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2? mod z1 by mod z2. Clear? This properties can be extended to many complex number. What is argument of z1, z2, z3, so on up to zn? This is nothing but argument of z1 plus argument of z2 plus so on up to argument of zn. हो जाएगा ऐसा? सेम कॉन्सेप्ट है. ऐसा कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते रहा तो क्या होगा? एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, राइट? So if you multiply complex numbers, their arguments are going to get added. Okay. What is modulus of z1, z2, z3, so on up to zn? Is nothing but mod z1 into mod z2 into mod z3 into so on up to mod zn. Okay. Clear? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. What is argument of z power n? कोई बोल सकता है? What is argument of z power n? Argument of z. क्या है? N into argument of z. N times argument of z, because z power n means you are multiplying z with itself n times. So you have to add argument n times. So n times argument of z. So what is modulus of z power n? Mod z whole power n. Mod z whole power n. Okay. Clear? आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या होगा? देखिए, अगर z is x plus iy, it can be represented by x comma y. What is z bar? हाँ, x comma minus y है ना z bar, ऐसा ना? So z bar is nothing but reflection about real axis, ऐसा ना? Z bar is nothing but reflection about x axis. So what is argument of z bar? अगर z का argument थीटा है तो z bar का argument क्या होगा? Minus theta, right? So argument of z bar is nothing but minus of argument of z. Clear?
Okay or not? What is argument of minus z? What is argument of minus z? If z is x comma y, minus z क्या होगा? यहां होगा माइनस एक्स कमा माइनस वाई. अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z क्या होगा? एनीबॉडी? पाई माइनस थीटा हो रहे हैं Yes, sir. बट विद नेगेटिव साइन. कैन यू सी दिस? क्योंकि अगर थीटा क्लॉकवाइज में घुमा है तो पाई माइनस थीटा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना चाहिए, राइट? डायरेक्शन चेंज हो गया ना. क्लियर? कैन यू सी दिस? What is modulus of z bar? Modulus of z bar कितना है? Modulus of minus z कितना है? Did the distance from origin change? Origin से distance change हुआ या नहीं? No, sir. No. So mod z bar is also same as mod z. Mod z1 Z. minus z is also same as mod z. Okay? Clear? Argument of z is equal to 0 implies what? Argument of z is equal to pi by 2 implies what? Argument of z is equal to pi implies what? Argument of z is equal to minus pi by 2 implies what? Argument of z 0 है तो इसका मतलब क्या है? ये भी Z रियल. equals to z equal to 1. 1 होने का जरूरत नहीं है. एनी पॉजिटिव रियल नंबर. ऐसा ना? z पॉजिटिव रियल एक्सिस में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z 1 हो जाएगा ना. z इज पॉजिटिव प्योरली रियल. ऐसा ना? समझ में आया? Yes, sir. आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई बाई 2 है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब z का जो रे है वो x एक्सिस से रियल एक्सिस से पाई बाई 2 एंगल बना रहा है. दैट इज z इज प्योरली इमेजिनरी, राइट? पॉजिटिव. ऐसा क्योंकि ऊपर है. पाई बाई 2 का मतलब ऊपर वाला. माई आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई मीन्स z इज नेगेटिव purely real. Okay, z is negative purely real. Argument of z minus pi by 2 is z is purely imaginary but negative. ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ आ रहा कि नहीं? mod z equal to 0 का मतलब क्या है? If mod z is equal to 0, what can you say about z? Z equals to 0. Mod z equal to 0 means z has to be equal to 0. mod z 0 का मतलब क्या है? 0 से origin से 0 units distance पे है. What is a complex number which is at 0 distance from origin? Nothing but 0. mod z equal to 1 का मतलब क्या होगा? z equal to 1 लिख सकता हूं. Can I do that? Mod z equal to 1. Does it mean mod z equal to 1? नो सर. No. ठीक है. Does not imply z is equal to 1. यार ऐसा equations नहीं लिखना है. Mod z equal to 1 means the distance of z from origin is 1 unit. एक सर्कल जैसा आएगा, right? ऐसा ना?
क्लियर? यहां तक समझ में आया सारा? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स. ओके, and an extra property of modulus is z bar equal to what? Mod z whole square. ये भी सिंपल प्रॉपर्टी है, तो पता है ना आप लोगों को? What is z into z bar? Z is x plus iy. Z bar is x minus iy. If you multiply these two, it's going to give you x square plus y square, right? Okay. Shall I go to next page? Shall I go to next page? Yes, sir. Triangle inequalities. Triangle inequalities. As we know, complex numbers can be treated as vectors, yes or no? Can be treated as vectors with respect to addition and subtraction. Complex numbers can be treated as vectors with respect to addition and subtraction. ये ऑलरेडी पता है क्या आपको या नया है? क्योंकि complex numbers, if z1 is x1 plus iy1, z2 is x2 plus iy2, यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एडिशन जो है, रियल पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग से ऐड करता है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऐसा ना? हाउ डू यू ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर्स? रियल पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स, राइट? ऐसा ही एडिशन आप वेक्टर्स में भी करता है ना. वेक्टर्स में ऐड कैसे करते हैं? वेक्टर्स को आई कॉम्पोनेंट अलग से ऐड करते हैं, जे कॉम्पोनेंट अलग से ऐड करते हैं ना, राइट? So with respect to addition and subtraction, complex numbers can be treated as vectors. So this complex number can be treated as the vector z1. The complex number z2 can be treated as position vector z2. Okay? समझ में आ रहे? And if you want to add z1 and z2, you get a complex number. z1 plus z2 is a complex number, which is nothing but x1 plus x2 plus I times y1 plus y2, right? So where will this complex number be on the organ plane? उसके लिए simply ये दोनों वेक्टर्स का पैरेललोग्राम रूल अप्लाई कर सकता हूं. If you apply parallelogram rule, the diagonal represents the summation vector, yes or no? What is z1 minus z2? याद है? AB bar, vector AB bar is position vector of B minus position vector of A. फिजिक्स में आया क्या नहीं? Vector AB bar is given by position vector of B minus position vector of A, right? Yes or no?
Yes, sir. So if Z1 and Z2 can be treated as vectors, Z1 minus Z2 को मैं Z2 Z1 बार लिख सकता हूं. इसका मतलब Z1 minus Z2 is nothing but a vector going from Z2 to Z1. So ये जो वेक्टर है, this vector is nothing but Z1 minus Z2. Clear or not? ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब Z1 माइनस Z2 का पॉइंट चाहिए तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज नॉट ए पोजीशन वेक्टर. सो Z1 माइनस Z2 का पॉइंट चाहिए तो कैसे आएगा? जैसे Z1 प्लस Z2 का ये पॉइंट है, बिकॉज दिस वेक्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन. ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं ना हम, राइट? सो Z1 माइनस Z2 पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? इस वेक्टर को हम ऑरिजिन पे शिफ्ट करना है. सो टेक द ओरिजिनल पॉइंट, टेक द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ब्रिंग इट टू ऑरिजिन, पैरेलल ट्रांसफॉर्म कर लीजिए. सो दिस विल बी Z1 माइनस Z2. क्लियर है ना? समझ में आया? सो आपके पास Z1 Z2 पॉइंट्स है तो आप Z1 प्लस Z2 भी निकाल सकते हैं, Z1 माइनस Z2 पॉइंट भी बहुत आराम से ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं. क्लियर? देखिए यहां तक समझ में आया तो हाँ बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. बाकी लोग को समझ में आया? Yes, sir. सो नाउ ध्यान से देखिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का मतलब जो आप लोअर क्लासेस में इन ए ट्रायंगल, व्हाट आर द इनइक्वालिटीज दैट वर्क इन ए ट्रायंगल? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज greater than the third side, right? And the third side is always greater than the difference of the two sides, right? So if you take this point as A, B, C, what is length OA? OA का length कितना होगा? mod Z1 होगा, right? What is the length AB? AB का लेंथ कितना होगा? कोई बोल सकता है? लेंथ ऑफ AB is nothing but what? Mod of what? Z2. Mod of Z2. क्योंकि यही लेंथ बराबर होता है ना पैरेललोग्राम में. What is AB? OB. What is OB? Mod of Z1 plus Z2. Okay. So mod of Z1 plus Z2 is always less than or equal to mod Z1 plus mod Z2 बोल सकता हूं? Can I do this? A side of a triangle is always less than the sum of the other two sides. Okay? Yes, sir. And on this side, the third side is always greater than the difference of the difference से बड़ा होना चाहिए ना, right? mod Z1 minus mod Z2 से बड़ा होना चाहिए, mod Z1 plus mod Z2 से छोटा होना चाहिए, right? क्लियर है ना? यहां बाहर एक और mod लगा सकता हूं. बाहर एक और mod क्यों लगा रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो पता है ना मुझे Z1 बड़ा है या mod Z2 बड़ा है. ट्रायंगल में कुछ भी साइड बड़ा हो सकता है ना. सो बड़ा साइड माइनस छोटा साइड से बड़ा होगा, सम से छोटा होगा. ओके, क्लियर हो ना? समझ में आया? सिमिलरली mod Z1 माइनस Z2, देखिए ये mod Z1 माइनस Z2 है, ये भी क्या होगा? mod Z1 प्लस mod Z2 से छोटा होगा, एंड mod Z1 माइनस mod Z2 से
बड़ा होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों रिजल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉल एस ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, अब स्पेशल केसेस, मॉड z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 हुआ तो ऐसा कब होगा? मॉड z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 कब होगा? Z1 Z2 कोलिनियर होगा। z1 z2 सेम डायरेक्शन में है तो ऐसा ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 शुड बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है सर, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 सॉरी मॉड ऑफ z1 प्लस z2 विल बी इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। क्लियर है? ये समझ में आया या नहीं? अब मॉड z1 प्लस z2 अगर मॉड z1 माइनस मॉड z2 से बराबर है तो देन व्हाट शुड हैपन? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस में होना चाहिए ना, राइट? एक z1 उस तरफ है तो दूसरा z2 इस तरफ होना चाहिए, तभी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ऐसा ना? यस सर। So what is the condition? Argument of z1 should be equal to what? एक आगे है तो एक पीछे होना चाहिए, राइट? एक थीटा है तो दूसरा क्या होना चाहिए? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का एक नेगेटिव वैल्यू, राइट? ऐसा ना, क्योंकि एक ऊपर से एक क्लॉकवाइज मेजर किया तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ेगा ना। सो एक थीटा है तो दूसरा माइनस पाई प्लस थीटा है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो है वो पाई होना चाहिए सर, ये दोनों का डिफरेंस जो है वो पाई होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया नहीं? एक थीटा एक माइनस पाई प्लस थीटा, सो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? प्लस और माइनस पाई बोल सकता अगर और कंफ्यूजन लग रहा है तो, प्लस पाई या माइनस पाई में कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? ये दोनों क्लियर है क्या नहीं? यस सर। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 होल बार लिख सकता हूं। मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार होता है ना, दैट इज इक्वल टू z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार। ये कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज है, कॉन्जुगेट ऐसा सेपरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किया तो z1 बार क्या होगा? z1 बार इज नथिंग बट मॉड z1 होल स्क्वायर, z2 बार इज मॉड z2 होल स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा क्या आएगा? z2 बार प्लस z1 बार z2। क्लियर है ना? समझ में आया? क्लियर है? सिमिलरली मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? सेम डेरिवेशन किया तो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार z2 आएगा। वैसे ही आना चाहिए, राइट? सेम प्रोसेस अप्लाई किया तो। ओके ना?
सो इफ यू ऐड दीज टू, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज को ऐड किया तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट हैपेंस ऑन द राइट हैंड साइड। दोनों को ऐड किया तो क्या बचेगा? What happens on the right hand side? Can anybody tell me what will be left out? Add किया तो anybody? Into Z1 mod 2 Z1 times whole square mod z1 square plus mod z2 whole square, ऐसा ना? yes sir Clear? सो ऊपर वाला पैरेललोग्राम में आप ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किया तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर का मतलब क्या है? इस पैरेललोग्राम में OB स्क्वायर है ना, ऐसा? मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर का मतलब कौन सा साइड का होल स्क्वायर है? AC स्क्वायर होगा, राइट? इज इक्वल टू z1 स्क्वायर, मॉड z1 का मतलब क्या है? OA स्क्वायर, मॉड z2 इज OC स्क्वायर 2 टाइम्स प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है? OA स्क्वायर AB स्क्वायर सेम है, सॉरी OA स्क्वायर एंड BC स्क्वायर, OA एंड BC सेम है ना पैरेललोग्राम में, सो 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड z2 स्क्वायर। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं जो मैं लिखा हूं, what does this mean? What does this property mean in English? Sum of, what does this property mean in English? कोई बोल सकता है इंग्लिश में प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? Sum of square of sides is equal to the square of its diagonals. हाँ, इन्हें पैरेललोग्राम, ये ध्यान रखना है, ये हर बार काम नहीं करेगा, पैरेललोग्राम में काम करेगा। So in a parallelogram, the sum of the squares of diagonals will be equal to the sum of squares of sides. This is a general property of parallelogram. This is a property of parallelogram. Okay? समझ में आ रहे? Shall I go forward? देखिए ये प्रॉपर्टीज जो है ये आप माइंड में रखना पड़ेगा. These properties can be directly used in problems. आप कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कैसे हम इस टॉपिक को यूज कर सकते हैं. Shall I go to next page? Shall I go to next page? The equation mod of z minus 2 plus I is less than or equal to 2. Find the greatest and least values of mod z. Mod of z minus 2 plus I is always less than or equal to 2. Find the greatest and least values of mod z. Okay? So ये क्वेश्चन हम ज्योमेट्रिकली करने के लिए कोशिश करेंगे. मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस आई का मतलब है z माइनस ऑफ 2 माइनस आई.
मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, राइट? ऐसा ना? So what does this represent? This says that z is a complex number such that the distance between z and 2 minus i is always less than or equal to 2. 2 minus i का मतलब 2 कमा minus 1, ऐसा ना? मेरा z क्या है? 2 कमा minus 1 से डिस्टेंस जो है वो 2 से कम है. So how do you plot inequality? First we plot the equality, right? फर्स्ट इक्वालिटी प्लॉट करेंगे. इक्वालिटी क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 2. सो अच्छे सा ऐसा, राइट? सर्कल विथ रेडियस 2 एंड my z can lie anywhere inside this circle, right? समझ में आ रहे? So क्वेश्चन क्या है? What is the greatest and least values of mod z? Mod z का मतलब क्या है? Distance of z from origin. आप इस सारे पॉइंट्स को आप ऑरिजिन से डिस्टेंस मेजर किया तो सबसे नजदीक वाला पॉइंट कौन सा होगा, सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा होगा, एंड उसका डिस्टेंसेस कितना है, राइट? सो कोई भी सर्कल है, बाहर एक पॉइंट है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, वो कैसे फाइंड करिएगा? मान लीजिए सर्किल का सेंटर C है और रेडियस R है, बाहर एक पॉइंट है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंसेस ऑफ दिस सर्किल फ्रॉम दिस पॉइंट? सो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस जो है इट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग P एंड द सेंटर. सो लीस्ट डिस्टेंस होगा P minus R, sorry, least distance is nothing but CP minus R. Least distance is nothing but CP minus R. What is the greatest distance? CP plus R. समझ में आ रहा है? Least distance is CP minus R, greatest distance is CP plus R. Okay or not? Yes, sir. So ये C है, ये P है, so आपको CP माइनस R एक बार करना पड़ेगा, CP प्लस R एक करना पड़ेगा. What is CP? CP is √5 है ना, right? So the greatest distance is nothing but √5 plus 2, least distance is nothing but √5 minus 2. Clear? Okay or not? Okay? Similar question, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं. Modulus of z plus 4 is less than or equal to 3. Find the greatest value of modulus of z plus 1. Find the greatest value of modulus of z plus 1. ये भी सिमिलर क्वेश्चन है. What does this equation represent? ये भी सर्कल है ना, सेंटर कितना है इस सर्कल का? Anybody, what is the center of this circle? -4. -4, -4, 0. What is the radius? 3 units. 3 units. ठीक है, ऐसा कुछ आएगा सर्कल. अब इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है z. हमको क्या चाहिए? What is the greatest value of z plus 1? Z plus modulus of z plus 1 का मतलब क्या है? Distance from which point? -1 शायद एग्जैक्टली यही यहां होगा ना, क्योंकि -4 से 3 यूनिट्स का मतलब एग्जैक्टली -1 तक ही आएगा ना. सो -1, 0 तक डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस? लीस्ट डिस्टेंस तो 0 है. ग्रेटेस्ट डिस्टेंस गेस कर सकता है कितना होगा? 6. बहुत अच्छा है, 6 इज द आंसर है ना. सबसे दूर वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा जो 6 यूनिट्स
away from it. समझ में आया? Argument of Z1 is equal to 17 pi by 18. Argument of Z2 is 7 pi by 18. What is argument of Z1, Z2 and argument of Z1 by Z2? What is the argument of this? Argument of this. Principal argument is what is needed. Principal argument का मतलब याद है? What is principal argument? The argument which lies between minus pi to plus pi. Okay, it is called principal argument in complex numbers. Okay. So argument of Z1 Z2 का फॉर्मूला क्या है? दोनों को ऐड करना पड़ेगा, राइट? 17 pi by 18 plus 7 pi by 18, which is equal to 24 pi by 18, which is equal to 4 pi by 3, right? 4 pi by 3 का मतलब 240 degrees होता है ना, right? This 240 degrees is not the principal argument. So 240 का corresponding principal value कितना होगा? minus 2 pi by 3. Minus 120 degrees or minus 2 pi by 3. 4 pi by 3 principal value is minus 2 pi by 3. Clear है? Argument of Z1 by Z2 is argument of Z1 minus argument of Z2, which is turning out to be 10 pi by 18 or 5 pi by 9. Okay, it will turn out to be something like 100 degrees, right? क्योंकि pi by 9 is 20 degrees. So 100 degrees principal argument का रेंज में है या नहीं? minus 180 to 180 के बीच में है? Yes, sir. Yes, so I can leave it here. 5 pi by 9 is the principal argument. Clear है? समझ में आया यहां तक? So we'll conclude this chapter here. So लगभग जो level 2 मतलब जेई मेंस में ऊपर से भी इससे ऊपर नहीं आएगा क्वेश्चंस. जहां तक हम किए हैं उससे ऊपर से क्वेश्चंस नहीं आएगा. एडवांस में भी लगभग 90% ऑफ द टाइम यही से क्वेश्चंस आएगा. ओके, सो आपका बारी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना अपना बुक से. ओके, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. सर रुकिए सर, कॉपी कर रहे हैं. हाँ, कर लीजिए बेटा. सर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? नेक्स्ट देखने दीजिए. नेक्स्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर लेता हूँ बेटा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है बहुत. ठीक है? ओके सर. नोट कर लिया बेटा?
ओके बेटा। सर हाँ सर कह रहे थे सर आप सर थोड़ा सा देख लीजिएगा सर, अपलोड अभी तक नहीं हुआ सर, देख ओके ओके, लीजिएगा। मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ ओके ओके सर। ओके।